चैंपियन ट्रॉफी भारत के और न्यूजीलैंड के फाइनल क्रिकेट मैच का ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 7 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, चेकबुक और रजिस्टर बरामद किए गए हैं। आरोपियों को लसूरिया क्षेत्र के अपार्टमेंट में छापामार कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है, जिन पर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध गतिविधि संचालित करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि लसूड़िया क्षेत्र में मंगलम अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर बड़े पैमाने पर सट्टा संचालित किया जा रहा है। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी तो वहां बड़े पैमाने पर क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। मौके से पुलिस ने 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 52 मोबाइल, 9 लैपटॉप, 35 एटीएम कार्ड, 44 चेकबुक, 2 मॉडेम, 4 मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, 2 रजिस्टर, जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा का हिसाब किताब बरामद किया है। पकड़े गए सटोरियों में रवि चौधरी निवासी उज्जैन, नीलेश पाटीदार निवासी रतलाम, सचिन यादव निवासी उज्जैन, मोहित नागर निवासी उज्जैन, विशाल यादव निवासी रतलाम और साहिल खान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सटोरियों ने पूछताछ में बताया कि ऑनलाइन वेबसाइट से हार जीत का दांव लगाकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। वहीं जिन लोगों को सट्टा खेलते रहना था, वे ऑनलाइन पेमेंट अलग अलग बैंक खातों में डलवाकर ऑनलाइन आईडी एवं पासवर्ड ग्राहकों को देते थे और यह साइट 24 घंटे उपलब्ध रहती थी। फिलहाल पकड़े गए सटोरियों से पूछताछ जारी है। आपको मालूम होगा कि कल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। उसी दौरान एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग इस मैच में सट्टा लगाने का प्रयास कर रहे हैं और लसूरिया क्षेत्र में ये एक मंगलम अपार्टमेंट है वहाँ पर। तो पुलिस कमिश्नर सर के निर्देशानुसार अवैध जो कार्रवाइयाँ हैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए जब निर्देश मिले हुए हैं, उसी आधार पर हमारे क्राइम ब्रांच के एसीपी ललित सिकरवार साहब ने अपनी पूरी टीम भेजी और जब वहाँ पे टीम भेजी तो वहाँ पे 7 लोग सट्टा लगाते मिले जो हार जीत का क्रिकेट का सट्टा लगा रहे थे। और इसमें जब मौके पर देखा गया तो मौके पर काफ़ी मात्रा में सट्टे लगाने वाले सामान मिले, जैसे 52 मोबाइल और 9 लैपटॉप, 35 एटीएम कार्ड, 44 चेकबुक और 2 मॉडेम और रजिस्टर भी मिले हैं। और इसमें ऑनलाइन सट्टे का जब हमने उनका लैपटॉप चेक किया तो उसमें लगभग 20 से 25 करोड़ का हिसाब भी मिला है। ये सट्टा एक बंद अपार्टमेंट में खिलाया जा रहा था। जो अपार्टमेंट था वो एक यहाँ पे अनुज गुप्ता का फ्लैट है जिस पर ये खिलाया जा रहा था। और अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें लगभग 1 वर्ष से ये खिलाया जा रहा था। जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा था और जो इसको पूरा कंट्रोल कर रहा था वो यश भाना नाम का एक लड़का है। उसका पता चला है कि उसके द्वारा ये सट्टा खिलाया जा रहा था। ये ऑनलाइन जो सट्टे का गेम है ये 2 ऐप के ज़रिए खिलाया जा रहा था। एक winjoyx करके है winjoyx.com और दूसरा है rebel247.com। इन पर ये ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। ये सट्टे का जो पैसा है वो बाकायदा किराए पे लिए हुए अकाउंटों पे ये ट्रांसफ़र होते हैं और इसके लिए जो सिम वगैरह बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होती है वो भी प्रथम दृष्टया अभी फर्जी समझ में आ रहा है, उनकी अभी जांच की जा रही है। इसमें हम 3-4 गैम्बलिंग एक्ट के तहत 112 BNS के तहत भी कार्रवाई करेंगे, जिसमें कि संगठित अपराध जो इस तरीके के कई लोग गिरोह बना के करते हैं उन धाराओं के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी ताकि लंबे समय से चल रहे इस खेल पर सख्त एक्शन लिया जा सके। अभी तक इसमें 7 आरोपी चिन्हित हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और बाकी इसमें जो अकाउंट देने वाले हैं और जो इसमें और भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो जिन लोगों ने ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है और ये जिन लोगों ने ये कमरा उपलब्ध कराया है उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कैश नहीं मिला। ये सब जो भी ये खिला रहे थे ये सब ऑनलाइन एक्सचेंज कर रहे थे पैसा। अब ये संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी अनुज गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जब उससे पूछताछ की जाएगी तो ये बात सामने आ जाएगी। मऊ शहर में कल रात भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच में भारत की जीत की खुशी में निकाले जा रहे जुलूस में आतिशबाजी करने के दौरान 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद ज्यादा बढ़ने पर कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर में भारी उपद्रव करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पत्थरबाजी करते हुए दुकानों और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया।
इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने मौका पाकर कई जगह पेट्रोल बम भी फेंके। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस समय लगातार बिगड़ रहे माहौल को देखते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया है। घटना का जायजा लेने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हितिका वासल, कलेक्टर इंदौर आशीष सिंह और अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक निमिष जी सहित कई उच्च अधिकारी पहुंचे और शांति व्यवस्था की कमान संभाली। इसके साथ ही महू एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी, एसडीएम महू राकेश परमार, एसडीओपी महू दिलीप सिंह चौधरी सभी थानों के थाना प्रभारी और पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है। पत्ती बाजार, मार्केट चौक, माड़क चौक, सब्जी मार्केट, गफ्फार होटल क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुआ है। आज मैच के दौरान कुछ विवाद हुआ था माहौल से। मैच जीतने के बाद राष्ट्रवादी सारे बंधु जैसे प्रतिमा के पास जीत का जश्न मना रहे थे और इसी बीच राष्ट्रद्रोही ताकतों ने जो हरकत की वो अक्षम्य है। वीडियो में जो दिख रहे हैं कठोर कार्रवाइयाँ होगी, रासुका लगेगी और इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये राष्ट्रद्रोही ताकतें अपना दिल दिमाग ठिकाने से रखें। अवैध बने मकानों पर क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी? यदि वो अपराधी हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं, तो सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अभी यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि सिर उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। देशद्रोही कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं है। आप मैच के जुलूस के दौरान आपसी विवाद हुआ, कुछ उपद्रवियों ने थोड़ा माहौल ख़राब किया। इसमें एसपी मैडम, कलेक्टर महोदय, एडिशनल एसपी और सभी एसडीओपी पीआई सब स्थिति से खड़े और अभी स्थिति नियंत्रण में। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कारण रहा है इस विवादित के कारण? क्योंकि जो आज भारत का चैंपियन ट्रॉफी में विजेता हुई, उसके खुशी में लोग जुलूस निकाल रहे थे, आपस में विवाद हुआ। विवाद के बाद थोड़ा सा उपद्रव हुआ और इसमें कुछ उपद्रवियों ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, उसको चिन्हांकित किया। एक क्या कहते हैं न्यूजीलैंड से मैच जीता था, उसके बाद कुछ जुलूस निकल रहा था, उसके बाद पटाखे फूटने शुरू हुए और कुछ आपस में विवाद हो गया। अब पुलिस बल पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और पूरा फोर्स यहाँ पे तैनात है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति का माहौल है। कितने थाने का बल आपके पास? यहाँ पे क्या कहते हैं इंदौर देहात का सभी थानों का बल मौजूद है, साथ में QRT मौजूद है और एसपी खबर भी है। मतलब क्या तक तो मालूम हो रहा है अभी तक इसको लेकर? पुलिस इसमें आगे की विवेचना करेगी और जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें की हैं उसकी सख्त कार्रवाई। सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या के मामले में भारी संख्या में पत्रकारों ने डीएम एसपी से मुलाकात कर अपनी बातों की मांग पत्र सौंपा। पत्रकारों ने हत्या आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही के साथ धान घोटाले की सीबीआई जांच कराने और परिवार के 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि एवं एक सदस्य को नौकरी देने की मांग डीएम से की। इस दौरान कलेक्ट्रेट में गांधी प्रतिमा पर पत्रकारों ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखा। वहीं डीएम ने आश्वासन दिया और कहा कि सरकार परिवार को मुआवजा देगी, साथ ही सख्त कार्यवाही भी सरकार करेगी। वरिष्ठ पत्रकार विद्युत शेखर मिश्रा ने इस दौरान बताया कि सारे पत्रकार साथियों ने एकत्र होकर सोनभद्र डीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सीतापुर के स्वर्गीय पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की निर्मम हत्या हुई है। उसकी हम सभी पत्रकार निंदा करते हैं और यह मांग करते हैं कि हमारे जो पत्रकार साथी उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता 2 करोड़ की दी जाए। साथ ही एक आयोग बनाया जाए जिस पर तत्काल पत्रकार हित में सुरक्षा कानून बन सके। एक समिति बनाई जाए जिसमें प्रशासन भी हो और पत्रकार भी शामिल हो। विधु मिश्रा शेखर ने आगे कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम सभी लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने 2 मिनट का मौन रखा और मृत आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। आज पत्रकार की जो हत्या है उसके खिलाफ आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? आज हम लोगों ने सारे पत्रकार साथियों ने आज डीएम साहब को एक मांग पत्र सौंपा है, ज्ञापन सौंपा है। सीतापुर के जो पत्रकार हैं स्वर्गीय राघवेंद्र बाजपेयी जी की इनकी हत्या हो गई है, निर्मम हत्या हुई है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं
और ये मांग करते हैं कि हमारे जो है पत्रकार साथी, दिवंगत पत्रकार साथी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता भी दी जाए 2 करोड़ रुपए की, और एक आयोग बनाया जाए जिसमें कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून बन सके, एक समिति बनाई जाए जिसमें कुछ लोगों को शामिल किया जाए, प्रशासन के भी लोग हों, पत्रकार भी हों, शामिल हों, और आगे से ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इसलिए आज हम सब लोगों ने गांधी जी के सामने, गांधी जी प्रतिमा के वहाँ बैठ करके हम लोगों ने एक मौन 2 मिनट के हम लोगों ने मौन व्रत भी किया और उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। खबर अयोध्या से है। दुल्हन की गला दबाकर हत्या कर दूल्हे ने दी जान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मोबाइल पर आया एक मैसेज बना वजह। अयोध्या में दूल्हे प्रदीप व दुल्हन शिवानी की सुहागरात की रात हुई मौत के मामले की जांच में पुलिस को अहम सुराग मिला है। दोनों की मौत के बाद पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है, जिसके आधार पर पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा कर सकती है। सूत्रों का दावा है कि रात 11:45 पर प्रदीप के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया था, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन में विवाद हुआ। ये विवाद 3 बजे तक चला। 3 बजे प्रदीप ने शिवानी की गला दबाकर हत्या की। 1 घंटे तक प्रदीप वहीं बैठा रहा। इसके बाद पंखे से लटक कर जान दे दी। किसने किया मैसेज, क्या लिखा था, इसी का जवाब ढूंढ रही पुलिस। दूल्हे के मोबाइल पर आए मैसेज में क्या लिखा था, इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। दुल्हन की पोस्ट के बारे में कोई फोटो या वीडियो व्हाट्सएप पर भेजे जाने की बात भी कही जा रही है। सत्यता क्या है या पुलिस की जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। पोस्टमार्टम के बाद दूल्हा दुल्हन की डेड बॉडी का एक ही चिता में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मामले की जांच करने के लिए आज मीडिया की टीम खंडासा थाना क्षेत्र के डीली सरैया गांव की मजरे मोहलिया पहुंची तो वहां ग्राम महिलाओं का जमावाड़ा लग गया। ग्रामीण महिलाओं ने दावा के साथ इस बात को कहा कि हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, बेटी के पास शादी से पहले मोबाइल भी नहीं था। और घटना की टाइमिंग पर मृतक की मां और पिता ने गंभीर सवाल खड़े किए। मृतका शिवानी के पिता मंतूराम का कहना था कि वीडियो मैसेजिंग का जो मामला प्रकाश में आ रहा है, उसके अनुसार उसकी टाइमिंग को लेकर भी संदेह पैदा हो रहा है। दामाद का नंबर पर मैसेज करने वाले को दामाद का नंबर कैसे मिला और उसने तभी मैसेज क्यों किया जब दोनों कमरे के अंदर थे। यदि ये मैसेज पहले आया होता तो परिजनों को जानकारी होती और 2 जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती और परिवार के लोगों को हस्तक्षेप कर मामले को शांत करने का अवसर न मिल सके। वहीं इस घटना के बाद 75 वर्षीय मृतका के बाबा करिया प्रसाद की तबीयत खराब हो गई। ग्रामीणों के साथ मौजूद परिजनों ने बताया कि उनके घर में 3 शादियां थी। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में 2 लड़कों के साथ मृतका की शादी संपन्न हुई। मृतका का पिता पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में मजदूरी करता है और परिवार वहीं रहा था। मृतका स्वयं सिलाई का काम करती थी। मृतका शिवानी के पिता मंटूराम पुत्र करिया प्रसाद 3 भाई हैं, जिसमें बड़े संतराम, अनंतराम, उसके बाद मंतूराम हैं। संतराम और अनंतराम के लड़कों की शादी थी, जबकि मंतूराम की बेटी की शादी संपन्न कराई गई थी। तीनों भाइयों में प्रेम और स्नेह की मिसाल गांव में ग्रामीण देने से नहीं थक रहे थे। मृतका के परिजनों ने प्रशासन से वीडियो मैसेज करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर कैंट थाने के प्रभारी पंकज सिंह का कहना है कि अभी मामले जांच चल रही है तथा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन का CDR प्राप्त कर लिया है और हर एक पहलुओं की जांच जारी है। घटना की रात्रि 9 बजे के बाद किसी भी मैसेज की पुष्टि फिलहाल पुलिस नहीं कर रही है। आपकी बच्ची के साथ जो हुआ उसको पूरा जिला जान रहा है, सबकी संवेदनाएं आपके साथ हैं। बच्ची की खुशियों में जिस व्यक्ति ने जहर घोला, जिसने मैसेज किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने मेरे 2 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। आपकी बच्ची की उम्र कितनी थी? 21 साल। तो बचपन से आप उसको जानते हैं, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं थी? कोई ऐसी बात तो मेरे नज़र में नहीं थी। अच्छा, आपकी बच्ची के साथ जो हुआ उसके खिलाफ आप प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की हमारी सब ठीक ठाक थी, सब कुछ सही था, लड़का भी खुश था, लड़की भी खुश थी। बीच में इन दोनों के बीच में जो कोई जहल घोला हुए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो कोई बीच में सब काम किया हो उसको अच्छे से फंसाया जाए, अच्छे से कार्रवाई किया जाए। तो सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाहती हैं? हम यही मांगते हैं कि हम जो हमारे बच्चे के साथ में और लड़का के साथ में ऐसा कांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाया जाए। आप लोग बचपन से बच्चे को जानते थे, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी? कोई ऐसी बात नहीं थी, सब सही थी। अच्छा, तेज रफ्तार बस ने मारी स्कूटी सवार छात्रा को टक्कर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। खबर देवास से। शहर के जवाहर नगर क्षेत्र की एक युवती जो मार्केट जा रही थी, उसे तेज गति से आ रही बस ने जिला न्यायालय के सामने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है। घायल युवती की पहचान रीना के रूप में हुई है, जो MBBS की छात्रा है और 2 दिन बाद इंदौर में उसका पेपर था।
परिजनों का कहना है कि वह डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस दुर्घटना ने उसकी परीक्षा पर भी असर डाला है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना प्रभारी दीपक यादव भी मौके पर पहुंचे और घायलों से चर्चा की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक ने पहले स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी, फिर एक बाइक सवार युवक को भी टक्कर मार दी, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा घुसी। अनियंत्रित बसों से बढ़ रहे हादसे। देवास में आए दिन तेज रफ्तार बसों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। शहर में कई जगह बसें तेज गति से दौड़ती हैं, जिससे राहगीरों की जान जोखिम में पड़ जाती है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि बस चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ट्रैफिक नियमों पर सख्ती से पालन करवाया जाए। खड़े थे और वहाँ से एक अंधाधुंध तेज गति से बस आई और बस क्रॉस करके आगे निकली और फिर कुछ लोगों ने शोर मचाया और बस को रोकने का प्रयास किया। पता लगा कि एक महिला थी जो स्कूटी या एक्टिवा पे सवार थी, वो उस बस की चपेट में आ गई थी। अब उस बस को रोकने का प्रयास किया तो वो और तेज़ी से बस को लेके भागा और आगे एक और बाइक को उसने टक्कर मारी और कोर्ट के डिवाइडर के ऊपर उसने बस चढ़ाई। अब अभी बच्ची को यहाँ पर लेकर आए, कैसी हालत है उसकी? हालत तो ईश्वर ने चाहा तो ठीक हो जाए, लेकिन हालत नाजुक है। उसके पूरे हाथ वगैरह छिला गए, हो सकता है उसकी स्पाइनल कार्ड में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि वो ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा। ये आमने सामने टक्कर थी, पीछे टक्कर मारी? बस का व्हाट्सअप मेरे जूनियर ने मुझे भेजा है बस, लेकिन नंबर तो मुझे पता है। बालाजी बस बता रहे हैं? हाँ, बालाजी बस थी और उसका नंबर भी आ चुका है। वकील साहब, आमने सामने की टक्कर है कि पीछे से टक्कर मारी, क्या है? अब इसका तो मुझे ध्यान। अच्छा, ये बताइए, पुलिस लगातार जो है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के काफ़ी सतर्क है और ऐसे में जो है अंध गति से बस आना और छोटे रोड पर आना कहाँ तक उचित है? देखिए, होता क्या है कि बस वालों की ये कुछ ना कुछ पॉलिसी रहती है कि कहीं से भी सवारी उठाना और अचानक से ब्रेक मारना। इस चीज़ों पे अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि सवारी इक्का दुक्का कहीं यहाँ खड़ी कहीं वहाँ खड़ी है, उस तरीके से वो अचानक से ब्रेक मारते हैं। स्पीड से जाने के बाद ब्रेक मारते, पीछे आने वाला आदमी टकरा जाता है। वकील साहब, क्या मानते हो कि जो शहर में गाड़ियाँ तेज़ गति से चलती है सवारी बिठाने को लेकर, तो क्या स्पीड कम होना चाहिए? इन पे बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए। कितनी बार तो हम लोग भी इस हादसे से बचे कि हम अचानक हम जाते हैं कोर्ट के लिए, आते हैं, अचानक से कोई साइड में कर लेता बस वाला, कोई अचानक ब्रेक मार लेता, तो बिल्कुल इस तरीके से ये होना नहीं चाहिए। इन पर आपका नाम बताइए? जी, मुजीब शेख। और अचानक उसको एक बेचारा वो था, मतलब मारुति कार वाला, उसको रोका इन्होंने, और नहीं तो हो सकता है कि लोग तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। जैसे क्या लेके आए, उसको क्या मामला है? ये जो घटना है जिला न्यायालय के सामने की घटना है। वहाँ पे जब हम लंच टाइम में चाय पीने के लिए जा रहे थे तो मैंने देखा कि एक गाड़ी है जो डिवाइडर के ऊपर चली गई है बस। तो थोड़ा हमने जाके देखा तो एक महिला थी जो बिल्कुल एक्सीडेंट के बाद मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई थी। तो हमने एक राहगीर की मदद ली और एक कार से उसको रुकवाया और एमजी हॉस्पिटल लेके आए, जिसमें हमारे वकील साहब और बाकी साथियों का बहुत सहयोग रहा। क्या नाम है लड़की का? अभी कुछ जानकारी लगी है इसके बारे में? नहीं है, अभी कोई जानकारी नहीं है, पर कुछ व्यक्ति बता रहे थे जो कि पार्षद हैं या उनके रिलेटिव में लगते हैं वो। और ये बस ड्राइवर पकड़ाया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बस ड्राइवर वहीं पे है। अभी मैं वहाँ पे ड्राइवर के पास तो नहीं जा पाया, क्योंकि पहला प्रयास था हमारा कि हम बच्ची को हॉस्पिटल ले जाएं। आपका नाम बताइए? नाम नरेंद्र चौधरी है। धन्यवाद। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आज सोमवार को निसरपुर अंचल में भगोरिया पर्व का रंग परवान चढ़ रहा है। भगोरिया पर्व में ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में आदिवासी बच्चों व युवक युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर भगोरिया पर्व का आनंद लूटा। सोमवार को हर कोई भगोरिया के रंग में ही नजर आता दिखाई दिया। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, सभी पर भगोरिया की मस्ती का ऐसा रंग चढ़ा कि दोपहर से लेकर शाम तक सभी भगोरिया पर्व की मस्ती में डूबे हुए नजर आए। भगोरिया पर्व की पारंपरिक गैरे निकाली पर झूमते रहे। भगोरिया पर्व में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर ड्रेस पहनकर पहुंचे जिला भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष चंचल पाटीदार, जनपद अध्यक्ष पति कन्हैया चौहान, निसरपुर सरपंच अंतिम पटेल सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस कमेटी की ओर से विधायक प्रतिनिधि सुदामा पाटीदार, संजय पांडे, पूर्व जनपद अध्यक्ष पन्ना मंडलोई, संटू कामदार, गोलू पाटीदार, प्रदीप पाटीदार सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। निसरपुर बस स्टैंड भगोरिया गेर में मानदल लेकर पहुंचे। भाइयों को भेंट सौल श्रीफल देकर सम्मानित। आदिवासी समाज भोंगरिया में पारंपरिक वाद्य यंत्रों मानदल की थाप पर बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हुए आइसक्रीम का लुत्फ लेते हुए समाजजनों के साथ भरपूर उत्साह के साथ गैर में शामिल हुए। पान का भी आनंद लिया।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जीत के बाद हुआ विवाद। महू के जामा मस्जिद के पास जश्न मना रहे लोगों में हुई झड़प के बाद हुई हाथापाई के बाद हुआ पथराव। 2 जगह पर हुई आगजनी की घटना, दोनों ओर से हुआ पथराव। पुलिस का भारी बल क्षेत्र में पहुंचा। रमजान के दौरान इबादत की बात और आतिशबाजी को लेकर शुरू हुआ था विवाद। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि यहां शांति स्थापित हो चुकी, कहीं कोई और समस्या नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें, किसी भी तरह की खबरों पर ध्यान न दें और विशेषकर फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आगे की जांच जारी है। महू में पथराव की घटना हुई, कई वाहनों में आग लगने और तोड़फोड़ के बाद इलाके में पर्याप्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं भारत ने आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद से ही जो है ये निकाला था जुलूस। देखिए, महू में सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी पूरी तरीके से शांति है और कहीं किसी तरीके की अशांति नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि चूँकि शांति स्थापित है, इसीलिए अब किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान न दें और किसी तरीके का रिएक्शन न दें। इसके साथ साथ जो चीज़ें हुई हैं उसमें कई सारे वीडियोस भी आए हैं, उनमें कुछ पत्थरबाजी की और आगजनी की जो घटनाएं हुई हैं उन सभी को एक एक करके पहचाना जाएगा और बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में हम लोग पूरी तरीके से शांति स्थापित हो इसके लिए काम कर रहे हैं। उसके आगे जाके किस तरीके से घटना हुई, कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन किसने क्या किया है, हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई सभी को। सर, देखा जा रहा है प्रशासन भी लेट पहुंचा था इस माहौल को लेकर। देखिए, ऐसा नहीं है। जैसा कि तुरंत जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और उनके द्वारा उसको तत्काल ही कंट्रोल किया गया है। पूरी तरीके से भी शांति स्थापित है और जो भी चीजें हैं ज्यादातर वीडियोस में है, हम लोग कड़ी कार्रवाई सर 2 दिन बाद होली का त्योहार लिए जा रहे हैं। देखिए, आगे हम लोग इसके लिए मुस्तैद रहेंगे प्रॉपर तरीके से, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, हम सब लोगों से बातचीत भी करेंगे, लगातार स्थितियों पर नजर बनाए रखेंगे। जैसा मैंने बताया कि बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित न हो। धार जिले के कानवन थाना क्षेत्र के ग्राम रिटौड़ा में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार आरोपी रणजीत पाटीदार, रणजीत वर्मा और सोनू ने अवैध तरीके से विमल कंपनी का नकली पान मसाला पैकिंग कर आम जनता को बेच रहे थे। ये पैकिंग हूबहू असली कंपनी के पान मसाला की तरह दिखती थी, जिससे लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को रंगे हाथ पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपियों के खिलाफ 51-63 कॉपीराइट अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में कानवन पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए गंभीर कार्यवाही की है। सूचना मिली थी, सूचना पर हमने टीम बना था दबिश की। इसमें नकली पाउच बना रहे थे, रॉ मटेरियल वगैरह सब नकली था। 2 मशीनें थी, उनको भी लिया है और 3 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है कॉपीराइट एक्ट में। बेचना जारी है। यशवंत सिंह योगी, उप निरीक्षक पुलिस थाना कानून। भारतीय पत्रकार संघ एवं प्रेस क्लब मनावर के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय मेला मैदान विक्रम सामुदायिक भवन में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री व धार महू लोकसभा सांसद सावित्री ठाकुर, AIJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन, प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल जैन, पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार, सचिन पांडे, तहसीलदार कुणाल वस्या, जिला जनपद सदस्य शिवराम कन्नौज, अलीराजपुर, जिलाध्यक्ष किशोर शाह के मुख्य अतिथि में संपन्न हुए। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में SMS हॉस्पिटल बड़ौदा गुजरात के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों एवं टीमों द्वारा मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया एवं निःशुल्क दवाइयां वितरण की गई।
हड्डी रोग, महिला रोग, चर्म रोग एवं स्पेशलिस्ट सर्जनों द्वारा 495 मरीजों का उपचार किया गया है। इसमें गंभीर बीमारी और ऑपरेशन की स्थिति होने वाले मरीजों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत ऑपरेशन करने के लिए SMS अस्पताल बड़ौदा द्वारा परिवहन खर्च वहन कर बड़ौदा आने की सलाह दी गई। शिविर में सिविल अस्पताल मनावर द्वारा कैंप लगाकर निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। शिविर को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे क्षेत्र में पत्रकारों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी शिविर लगाकर जो सेवा कार्य किया है वह अत्यंत सराहनीय है और मैं इसकी प्रशंसा करती हूं। पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार ने कहा कि आज कई प्रकार की बीमारियां लोगों के शरीर में घर कर रही हैं। ऐसे में मरीजों को निःशुल्क उपचार देकर प्रेस क्लब ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। कार्यक्रम के पश्चात प्रेस क्लब द्वारा सभी अतिथियों, डॉक्टरों, SMS हॉस्पिटल बड़ौदा एवं सिविल अस्पताल मनावर के स्टाफ का प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। आज भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। उज्जैन में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे और जीत का जश्न मनाया। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 251 रनों का पहाड़ खड़ा किया। जवाब में उतरी भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। भारतीय टीम के जीतते ही पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। जगह जगह लोगों ने आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई। उज्जैन में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे और टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। जैसे ही भारत ने जीत का रन बनाया, वैसे ही पूरा भारत सड़कों पर उतर आया। देखते ही देखते टावर चौक पर हजारों लोगों का हुजूम सड़क पर उमड़ा, जहां लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई और एक दूसरे को गले मिलकर जीत की बधाई दी। इस दौरान लोगों ने मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। आज इस दौरान जिससे बात की वह जीत के जश्न में सराबोर नजर आया। हमें बहुत खुशी है, ये भारत जीत गया है। इतनी मेहनतों के बाद ये टावर पे यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि भारत जीत गया है और बहुत मेहनत लगी है। हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने इतनी मेहनत से न्यूजीलैंड को हराया है और जो हराने के बाद हमारी जीत हुई है, उससे सभी भारतवासी बहुत ज़्यादा खुश है और यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ मनाया जा रहा है। मैं नव्या नारवानी। खुशी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को, और सर्वप्रथम तो आपको इंडिया टीम की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो आज सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा कार्य करा है हर क्रम से, रोहित शर्मा और जो भी खिलाड़ी सब लोग बहुत अच्छा काम किया है। ये सब सर्वाधिक रोहित शर्मा ने दबाया है अपने को। मेरा वीरेंद्र सिंह पंवार, मैं इंदौर से आया हूँ और मैं हर इंडिया टीम को होस्ट करता हूँ और अभी IPL में मुंबई टीम को होस्ट कर रहा हूँ। मुंबई टीम में सूर्य कुमार यादव। भारत माता की। बड़ी खबर इस वक्त की नागदा से आ रही है। कॉलोनी में बनी दीवार गिरी, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। नागदा ग्रासिम इंडस्ट्री की ABC लाइन कॉलोनी की बनी दीवार गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट आई है, जिसे पहले नागदा के जनसेवा और फिर जनसेवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल मकवाना। राहुल, क्या हुआ था अभी? ये दीवार गिर गई, यहाँ गाड़ी खड़ी करी थी तो दीवार गिर गई। कितनी बजे की घटना है ये अभी करीब 15-20 मिनट पहले। और किसी चोट आई है? ये तो मैं बच गया गाड़ी करके। तो किसी ज़्यादा चोट आई है? नहीं आई है, मेरे नहीं आई है। वो थाना द्वारकापुरी पुलिस ने मोबाइल चोरी और झपटमारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 15 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसकी कुल कीमत करीब
3.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस आयुक्त संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह और पुलिस उपायुक्त जोन 4 ऋषिकेश मीणा के निर्देशानुसार एडीसीपी जोन 4 आनंद यादव के मार्गदर्शन में ये कार्यवाही की गई। सहायक पुलिस आयुक्त अन्नपूर्णा शिवेंद्रु जोशी और थाना प्रभारी द्वारकापुरी राहुल सिंह राजपूत के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। दिनांक 8 मार्च 2025 को पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली कि आकाश नगर पानी की टंकी के पास 2 युवक मोटरसाइकिल पर सस्ते दामों में मोबाइल बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके पर दबिश दी और 2 आरोपियों राहुल पिता कमल भालसे 20 वर्षीय निवासी आस्था पैलेस कॉलोनी इंदौर और तुषार पिता संजय परमार 20 वर्षीय निवासी ऋषि नगर इंदौर को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 1 मोटरसाइकिल और 7 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। लगभग 14 फरवरी 2025 को एक वारदात हुई थी जिसमें मोबाइल स्नैचिंग सामने आई थी। स्कीम नंबर 71 की घटना थी। पुलिस ने उसमें एफआईआर रजिस्टर करी थी। उसको डेवलप करते हुए काफी सीसीटीवी फुटेजेस दिखे गए। उसमें 2 लड़के जिनका नाम राहुल भालसे और तुषार परमार था, ये दोनों ही द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के रहने वाले, एक आस्था पैलेस का है, दूसरा ऋषि नगर का रहने वाला है। इन दोनों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। उनकी पहचान इन दोनों के रूप में हुई। जब इसको डेवलप करते और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल टावर लोकेशंस इनके आधार पे विवेचना शुरू करी, तो इसमें लगभग 3 लड़के और हमने आइडेंटिफाई किए जो इस काम में संलिप्त थे, जिनके पास से मोबाइल बरामद भी हुए, जो इसमें साथ में कार्य करते मिले। उन तीनों को भी राउंड अप किया गया। तो इन सब 5 से जब पूछताछ की गई, इनके पास से लगभग 15 मोबाइल पुलिस ने रिकवर करने में सफलता हासिल की है। इनकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। कुछ महंगे मोबाइल भी हैं, कुछ नॉर्मल मोबाइल हैं, पर सब 15-20 हजार 25 हजार की कैटेगरी वाले मोबाइल हैं। तो काफी भारी मात्रा में इनसे ये बरामद हुए हैं। मेन इनका जीवन यापन के लिए और अपने शौक पूरे करने के लिए, क्योंकि सभी ये लगभग 20-25 साल की उम्र के लड़के हैं, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने पॉकेट मनी के लिए काम करना बताते हैं। कहाँ बेचते थे चुराया हुआ माल, कहाँ ठिकाना है? अभी इनसे जब पूछताछ की गई कि ये कहाँ बेचते थे, तो ये मार्केट में कोई उनका ऐसा कोई दुकान नहीं थी जहाँ बेचते हैं। ये अपने ग्राहक ढूंढते थे, जब ये मोबाइल चुरा लेते थे अपने मित्रगणों में, और उनके मित्रगणों में ये वर्ड ऑफ माउथ, मतलब मौखिक रूप से बता करके किसी को मोबाइल की जरूरत हो तो बताना, हम सस्ते में उपलब्ध करा देंगे। इस तरीके की इनकी तरीकाएं वारदात रहती थी, और उसके बाद फिर उस तरीके से उसको बेचते थे। उससे जो भी उनको धनराशि प्राप्त होती थी, उससे वो अपना खर्चा चला देते, आपस में वितरित करते थे। सर, पकड़े गए आरोपियों के पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया? आपराधिक रिकॉर्ड अभी मारपीट क्या, मतलब इसमें छीना झपटी या झपटमारी या लूट के तो कोई पुराने अपराध नहीं है, लेकिन मारपीट के पुराने अपराध इनके विरुद्ध दर्ज हैं। तो इसमें से 2 लोग को हम ऑलरेडी जेआर पे जेल में भेज चुके हैं, जो मुख्य आरोपी, और 3 जिनके पास से और मोबाइल बरामद हुए, उनको आज हम 151 करके उनको भी जेल भेज रहे हैं। लगातार द्वारकापुरी थाना प्रभारी एवं उनकी जो टीम है, जो कांस्टेबल्स की टीम है और उनकी जो साइबर की टीम है, वो लगातार ऐसे जो अनट्रेस्ड झपटमारी चोरी है उस पर लगातार काम कर रही है। उसी तारतम्य में हमने ये 15 मोबाइल जब्त किए हैं। आगे भी इसमें और हम लोग तफ्तीश जारी रखेंगे, और इसमें यदि और आगे तथ्य सामने आते हैं तो आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले दिनों एमजी रोड थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने 2 थाना क्षेत्रों में की गई गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं तोड़फोड़ करने वाले आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे, जिसके आधार पर नाबालिग आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ गए हैं। इसी के साथ क्षेत्र के रहवासियों की जागरूकता भी मिसाल बन गई है। अगर क्षेत्र के जागरूक नागरिक भूषण अग्निहोत्री हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद ही आरोपी पकड़े जाते। वहीं भूषण अग्निहोत्री द्वारा पुलिस की तारीफ करते हुए फूलों का गुलदस्ता देकर पुलिस को सम्मानित किया है। इंदौर शहर में अब नाबालिग बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला तिलकपत और रामबाग इलाके का है, जहां बदमाशों ने पिछले दिनों खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले 4 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि 4 नाबालिग बच्चे 2 से 3 बाइक पर सवार होकर कार और बाइक में तोड़फोड़ कर फरार हो जाते थे, जिसका सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। सीसीटीवी फुटेज और क्षेत्र के जागरूक नागरिक भूषण अग्निहोत्री की हिम्मत से 4 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा जा सका है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ा गया, जिससे खुश होकर भूषण अग्निहोत्री द्वारा एमजी रोड पुलिस को सम्मानित किया गया और पुलिस की जमकर तारीफ की है। गाड़ी करने वाले आरोपी पकड़ा गए हैं, उनका आप पुलिस का भी सम्मान करना है। जी, आज हमने साहब का भी सम्मान किया है
और गांधी रोड थाने के सारे पुलिसकर्मी और टीआई साहब के मीडिया के भी हम लोग बहुत आभारी है कि आपके प्रयासों से अपराधी पकड़े गए हैं और जैसा भी उचित कार्रवाई होगी प्रशासन जरूर करेगा। कब से परेशान, कितने वर्ष से आप परेशान थे गुंडों से? बहुत समय से तो नहीं, पर तोड़ाफोड़ी चल रही है, तोड़ाफोड़ी चल रही थी, पर अभी अभी हुआ ये पूरा मामला प्रकाश में आया है तो बहुत ज़्यादा जगह इन्होंने तोड़फोड़ कर दी थी और पुलिस की तत्परता से और इससे पकड़ा गए हैं। और हमारे विधायक गोलू शुक्ला जी ने भी फ़ोन लगा के शासन प्रशासन से बात की थी, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस का सम्मान किया आपने, क्या पुलिस का सम्मान जरूरी है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में इतना क्लियर दिख नहीं रहा था, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को ढूंढ निकाला, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम सभी से प्रार्थना भी करते हैं कि लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे घर के बाहर लगवाएं, जिससे पुलिस प्रशासन को आरोपियों को ढूंढने में हमेशा मदद मिले। आपका नाम? भूषण अग्निहोत्री। सर, ये गाड़ी फोड़ने वाले अपराधी गिरफ्तार हुए हैं सर? हाँ, विगत हफ्ते सुबह सुबह कुछ बच्चों के द्वारा 2-3 मोटरसाइकिलों से निकल करके और जो भी गाड़ी घोड़ा खड़े रहते थे उस पर से पथराव करके उसमें तोड़फोड़ की गई थी। तत्काल ही घटना को संज्ञान में लिया गया था, उसकी गंभीरता को समझा गया था, टीमें गठित करके लगाई गई थी। उसमें से जो 4 बच्चे हैं, चारों को पुलिस सुरक्षा में लेकर के पूछताछ किया गया है। उनके द्वारा घटना करना स्वीकार कर लिया गया। उनके द्वारा जो इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल थी वो भी वजह सबूत जब्त कर ली गई हैं। चूँकि बच्चे नाबालिग हैं तो परिजनों को कॉल कर लिया गया है, नुकसानी पंचनामा बना करके और उसको डायरी का अंग बनाया गया है और परिजनों को विशेष हिदायत दी गई है कि आपके द्वारा इन पर सही नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की गई है। आगे अन्य साक्ष्य भी जुटा करके और प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। परिजनों के खिलाफ भी कोई एक्शन हुआ है? बिल्कुल, परिजनों को विशेष हिदायत दी गई है कि एकदम सुबह सुबह बच्चे आपके जाते हैं, आप उन पर निगाह नहीं रखते हैं, उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, उन पर प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है कि कल के लिए अगर इनके द्वारा कोई भी हरकत की जाती है, शांति व्यवस्था को भंग किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।